नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन करेंगे नेमराज सुन्ना जी की बुक का, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्रीकल्चर के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है। यह लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, जिससे जो स्टूडेंट हिंदी जानने वाले हैं उनको भी समझ में आए और जो इंग्लिश जानने वाले हैं उनको भी समझ में आए। तो ये चैप्टर जो है पहला है एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। उसमें पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड एगर, जिसका मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चरा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन, इससे मिलके बना होता है। अगला है हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड एग्रोस, जिसका मतलब होता है फील्ड, एंड नोमोस, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट करना। तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड एग्रोस प्लस नोमोस से मिलके बना होता है। एग्रोनॉमी की डिफिनेशन क्या होती है? तो एग्रोनॉमी की डिफिनेशन होती है, एग्रोनॉमी इज डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चर साइंस डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। तो ये इसकी डिफिनेशन होती है एग्रोनॉमी की। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पिट्रो डी क्रिसेंजी हैं। अगला है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है जो हॉर्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना होता है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्चर और ग्रोइंग। हॉर्टिकल्चर की डिफिनेशन होती है, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद सर्टेन फीचर्स इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है डॉक्टर M.H. मैरिगोडा। अगला हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड पोमम मीनिंग फ्रूट एंड ग्रीक वर्ड लोगोस, इसका मतलब होता है डिस्कोर्स। इसका जो परिभाषा होती है पोमोलॉजी की, द साइंटिफिक स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। इसके फादर हैं चार्ल्स डोइंग। पोमोलॉजी में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। अगला हमारा ओलोरिकल्चर। ओलोरिकल्चर लैटिन वर्ड ओलोरिस, इसका मतलब होता है पॉट हर्ब, एंड इंग्लिश वर्ड कल्चर, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन से मिलके बना होता है। ओलोरिकल्चर की डिफिनेशन होती है, ओलोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर that deals with the cultivation, production and study of vegetables। इसके फादर कौन है? ओलोरिकल्चर के फादर हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड फ्लोरिस, जिसका मतलब होता है फ्लावर, कंसर्न विथ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसका डिफिनेशन क्या होता है? फ्लोरिकल्चर में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द कल्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब कि सजावटी पौधे। इसके फादर कौन है? फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर इज डॉक्टर M.H. मैरिगोडा। अगला हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड एक्स, जिसका मतलब होता है आउट, एंड टेंसियो, जिसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग से मिलकर बना होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया स्ट्रेचिंग आउट। अगला हमारा सॉइल। सॉइल जो है लैटिन वर्ड सोलम, इसका मतलब होता है ग्राउंड और फ्लोर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये जो है लैटिन वर्ड होता है। सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड द मायराइड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोर्ट प्लांट लाइफ। इट इज ए नेचुरल बॉडी दैट एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ द पेडोस्फीयर एंड विच परफॉर्म फॉर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। और सॉइल की क्वालिटी क्या होती है? It is a medium for plant growth. It is a means of water storage, supply and purification. It is a modifier of the atmosphere, and it is a habitat for organisms that take part in decomposition of organic matter and the certain of a habitat for new organisms। अगला हमारा मानसून। मानसून जो है अरबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन होता है। अगला हमारा बायोडायनेमिक्स। बायोडायनेमिक्स ग्रीक वर्ड बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ, एंड डायनेमिक्स, जिसका मतलब होता है एनर्जी। अगला हमारा ट्रक गार्डनिंग।
ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच वर्ड ट्रक, जिसको ट्रकर मीनिंग टू बार्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ट्रक गार्डनिंग की डिफिनेशन क्या होती है? इट इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग स्पेशल वेजिटेबल क्रॉप्स इन रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटीज फॉर डिस्टेंट मार्केट्स बाय द एम्प्लॉइंग ऑफ एक्सटेंसिव मेथड्स। इन दिस मेथड ऑफ गार्डनिंग इन जनरल more extensive and less intensive method of cultivation than market gardening is followed। अगला हमारा निमेटोड। निमेटोड जो है ग्रीक वर्ड नीमा, इसका मतलब होता है थ्रेड, एंड टॉयड, इसका मतलब होता है फॉर्म। अगला हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड पेडॉन, जिसका मतलब होता है सॉइल और अर्थ। पेडोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है? पेडोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस दैट इंटीग्रेट्स एंड quantifies the formation, morphology and classification of soils as natural landscape bodies. The study of soil in their natural environment is called pedology। अगला हमारा इडाफोलॉजी। इडाफोलॉजी ग्रीक वर्ड इडाफोस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिस्कोर्स। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? इडाफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ सॉइल्स ऑन लिविंग थिंग्स, particularly plants, is called edaphology। Father of soil science is V.V. Dokuchiu। Father of Indian soil science is J.W. Lether। अगला हमारा मार्केट। मार्केट जो है लैटिन वर्ड मार्केटस, मीनिंग प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक और मर्चेंडाइज। इवोल्यूशन लैटिन वर्ड इवोल्यूयो, मीनिंग अनरोलिंग और रोलिंग आउट। एंजाइम, एंजाइम जो है ग्रीक वर्ड एंड मीनिंग इन, एंजाइम मीनिंग फॉर्मेंटिंग। अगला हमारा क्रेडिट। लैटिन वर्ड क्रेडो, मीनिंग आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट है हमारा लेग्यूम। लेग्यूम लैटिन वर्ड लेगुमिन, जिसका मतलब होता है बीन्स। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। पल्सेस लैटिन वर्ड पल्सेस मीन्स प्रोटीन रिच एडिबल ग्रेन्स, मतलब कि वैसे प्रोटीन वैसे ग्रेन जिसमें जो है प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला हमारा सीरियल्स। सीरियल्स जो है रोमन वर्ड सीड्स, मीनिंग गॉडेस ऑफ ग्रेन्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगला हमारा शुगर केन, संस्कृत वर्ड सरकरा और सक्रा मीनिंग शुगर, जिसका मतलब होता है चीनी। नेक्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन जो है संस्कृत वर्ड करपासा, इसका मतलब होता है कॉटन फ्री। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो है ग्रीक वर्ड एर्ची, इसका मतलब होता है ग्राउंडनट और इसका बॉटल नेम भी एर्चिथ हाइपोजिया होता है। अगला हमारा रबी, खरीफ एंड जायद। These are Arabic word। खरीफ, रबी और जायद ये सीजन होते हैं। ठंडी वाली जो फसलें होती हैं उनको रबी क्रॉप कहते हैं, जो गर्मियों में होता है उसको खरीफ बोलते हैं, जैसे धान हो गया, और जायद जो होता है खरीफ और रबी के बीच में आता है। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी लैटिन वर्ड सोसाइटस, which was derived from noun socio meaning comrade and friendly। नेक्स्ट हमारा वल्गराइजेशन। फ्रेंच वर्ड वल्गराइज मीनिंग पॉपुलराइज होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल। लैटिन वर्ड सिला, मीनिंग ए स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज ए यूनिट विद इन ए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा इन विवो एंड इन विट्रो। यह लैटिन वर्ड इन विवो मीनिंग विद इन द लिविंग एंड इन विट्रो मतलब मीनिंग विद इन द ग्लास होता है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड। ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस मीनिंग फॉर्म एंड मोल्डेड होता है। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी। ग्रीक वर्ड ऑइकस मीनिंग हाउस, डिवेलिंग प्लेस एंड लोगस मतलब स्टडी, उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा एंटोमोलॉजी। ग्रीक वर्ड एंटोमॉन मीनिंग इंसेक्ट, मीन्स कट इनटू सेक्शन, मतलब कि इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं, एंड लोगस मतलब डिस्कोर्स। नेक्स्ट हमारा आर्थ्रोपोडा। ग्रीक वर्ड आर्थ्रोस, जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड, एंड पोडस मतलब होता है लेग। नेक्स्ट है हमारा फाइटोपैथोलॉजी। या ग्रीक वर्ड फाइटोन, जिसका मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट्स, एंड लोगस का मतलब होता है नॉलेज। नेक्स्ट हमारा फंजीसाइड। या फंजीसाइड लैटिन वर्ड फंगस, जिसका मतलब होता है फंजाई, एंड सीडो मतलब होता है उसको मारना, टू किल। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोलॉजी। ग्रीक वर्ड मेट्रोस मीनिंग अबव द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं एनोलॉजी मीनिंग इंडिकेटिंग साइंस। नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी। द लैटिन वर्ड सोशियोस मीनिंग कंपेनियन, एंड ग्रीक वर्ड लोगस मतलब स्पीच।
नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, ग्रीक वर्ड ओइकुलिमा विथ ओइकस मीनिंग हाउस होल्ड एंड नोमस मतलब मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी, ग्रीक वर्ड साइकी मीन सोल एंड लोगोस मतलब उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, लैटिन वर्ड कम्युनिस मीन्स कॉमन। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर, फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेटेड से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 70 million earliest primates, prosmens developed in trees, 40 million evolution of monkey and apes, 1.5 million first true man Homo erectus emerged in Indonesia and Africa. 1 million Homo erectus migrated through old world tropics, 0.8 million Homo erectus populated temperate regions, 0.5 million Homo erectus percensis learnt use and control of fire। इसका मतलब ये है कि 0.5 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस परकिंस ने सीख लिया था कि आग का यूज कैसे करना है और उसको कंट्रोल कैसे करना है। 0.4 मिलियन मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस। इसका मतलब यह है कि 0.4 मिलियन साल पहले आदिमानव ने यह सीख लिया था कि वृक्ष की शाखाओं से, पेड़ों की शाखाओं से रहने का स्थान कैसे बनाते हैं। 32,000 साल पहले क्रो मैग्नान मानव होमो सेपियंस इमर्ज इन यूरोप। 10,000 BC फर्स्ट पेट एनिमल ऑफ ह्यूमन वाज डॉग फॉर हंटिंग इन ईरान एंड इजराइल। मतलब कि 10,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट पर आदिमानव लोगों ने डॉग को मतलब कुत्ते को अपना पालतू बना लिया था। क्यों बनाया था? शिकार करने के लिए। और ये कहाँ पे होता है? ईरान और इजराइल में। 8700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप मतलब कि भेड़ पालन स्टार्ट कर दिया था। 7700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट मतलब बकरी पालन स्टार्ट हो गया था। 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ली मतलब कि गेहूं और बार्ली की खेती स्टार्ट हो गई थी। 6000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग्स। इसका मतलब यह है कि 6000 बिफोर क्राइस्ट साल पहले कैटल मतलब कि गाय और सुअर का पालन स्टार्ट हो गया था। 4400 BC कल्टीवेशन ऑफ मेज मतलब कि मक्के का खेती स्टार्ट हो गया था। 4000 BC कल्टीवेशन ऑफ राइस की खेती स्टार्ट हो गई थी। 3500 BC कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो मतलब आलू की खेती स्टार्ट हो गई थी। 3400 BC व्हील वॉज इन्वेंटेड मतलब कि इस टाइम जो है व्हील मतलब पहिए का आविष्कार हो गया था। 3000 BC ब्रॉन्ज वॉज यूज टू मेक टूल्स मतलब ब्रॉन्ज से जो है हथियार बनाना स्टार्ट हो गया था। 2900 BC प्लाउ वॉज इन्वेंटेड, इरिगेटेड फार्मिंग वॉज स्टार्टेड। इसका मतलब यह है कि खेत की जुताई करने के लिए हल का आविष्कार हो गया था। 2700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ इन चाइना मतलब कि 2700 BC में रेशम कीट पालन स्टार्ट हो गया था चाइना में। 2300 BC कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन मतलब कि 2300 BC टाइम पहले चने का कल्टीवेशन, सरसों का कल्टीवेशन और कॉटन कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हमारा 2200 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बफेलो एंड एलिफेंट मतलब 2200 BC साल पहले भैंस पालन और हाथी पालन स्टार्ट हो गया था। 1800 BC कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट रागी जिसको हम लोग मोटा अनाज बोलते हैं। 1800 BC में इसका खेती स्टार्ट हो गई थी। 1725 BC कल्टीवेशन ऑफ सॉरगम की खेती स्टार्ट हो गई थी। 1500 BC कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन मतलब कि गन्ने की खेती, इरिगेशन थ्रू वेल्स वॉज स्टार्टेड तथा इरिगेशन करने के लिए कुएं का आविष्कार हो गया था। आदिमानव लोग कुएं के पानी से इरिगेशन करते थे। 1400 BC यूज ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट। नेक्स्ट 1000 to 600 BC एज ऑफ आयरन प्लाउ, शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड, क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 543 to 491 BC reference to farming operation in Kulavaga and Mahavaga and Buddhist literature in Pali. 760 to 800 AD Persian wheel used Argatha. 900 to 1000 AD construction of ancuts and tanks, Krishi Prasara and
Vrikshireda manuals on agriculture and botany written. A textbook on agriculture was prepared by Kashyap by the name Krishi Shakti. 15th century AD, cultivation of sweet orange, sour orange, wild brinjal and pomegranate. मतलब कि 15 सेंचुरी शताब्दी पहले कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज मतलब कि ऑरेंज जो संतरा होता है तथा वाइल्ड ब्रिंजल मतलब कि जंगली जो बैगन होता है तथा अनार की खेती स्टार्ट हो गई थी. 16th सेंचुरी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप इन इंडिया बाय पोर्टुगीज मतलब पुर्तगालियों द्वारा बहुत से क्रॉप का इंट्रोडक्शन हो गया था इंडिया में. दे आर जो कि हैं आलू, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, कसावा, टोमेटो, मिर्च, मूंगफली, कैशूनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर. 1550 एडी पुर्तगालियों द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था ग्राफ्टिंग टेक्निक. जो ग्राफ्टिंग टेक्निक होती है वो पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था. 1795 एडी फ्लोरा इंडिया पब्लिश. लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्सेस. 1800 BC एडी जीएल ब्लेन कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनाल. 1824 एडी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वॉर पब्लिश्ड. 1845 एडी अकरेंस ऑफ एरिस famine ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. 1865 एडी famine in Bengal and Orissa. 15 lakh people died. 1868 to 1869 एडी अकरेंस ऑफ सेवियर famine. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर. In 1871, Joint Department of Revenue, Agriculture and Commerce, short form DRAC, was established. रेवेन्यू कृषि एवं कॉमर्स विभाग की स्थापना हुई थी. नेक्स्ट इज 1874, अकरेंस ऑफ सीवियर फैमिन इन बिहार. बिहार में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया था. 1875, India Meteorological Department (IMD) was established with its headquarters at Calcutta. The headquarters was shifted to Simla in 1905, to Pune in 1928, and later to in 1944. Next is 1876, famine in Madras and Bombay presidencies. Next is 1877, famine in Punjab सेंट्रल प्रोविंस. 10 लाख पीपल डाइड मतलब 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी. 1880 फैमिन कमीशन वॉज अपॉइंटेड. अकाल आयोग का गठन हुआ था. नेक्स्ट इज 1882 वेटनरी कॉलेज एस्टेब्लिश एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान. इसका मतलब यह है कि वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुई थी जो कि अब लाहौर पाकिस्तान में है. नेक्स्ट इज 1891 Dr. J.A. Walker's report on improvement of Indian agriculture. Next is 1899 to 1900. Severe famine occurred due to Vikram Samvat 1956. This was known as छपनिया काल. 1899 से 1900 तक छपनिया अकाल पड़ा था. नेक्स्ट इज 1906 established Forest Research Institute (FRI) at देहरादून. 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी. नेक्स्ट इज 1901 to 1905 एग्रीकल्चरल कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड एट पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लालपुर एंड कोयम्बटूर. इसका मतलब ये है कि 1901 से 1905 में एग्रीकल्चरल कॉलेज की स्थापना हुई थी जो पुणे, कानपुर, साबौर, नागपुर, लालपुर एंड कोयम्बटूर में खुला था. 1901 अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन. इसका मतलब यह है कि 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमेटी की गठन हुआ था. नेक्स्ट इज 1901 फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट न्यूनल्ड निसवेली वॉज अपॉइंटेड. Second is 1903 Model Village Rural Reconstruction Scheme was launched by Daniel Hamilton. Next is 1903 H.M. Lefroy was appointed as the second entomologist.
Next is 1905 established the Imperial, now Indian Agriculture Research Institute (IRI) at Pusa, Bihar. But after severe earthquake and flood in 1934, it was shifted to New Delhi in 1936. इसका मतलब ये है कि 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईआरआई की पूसा बिहार में स्थापना हुई थी। आईआरआई की स्थापना मूल रूप से पूसा बिहार में 1905 में एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर हेनरी फिप्स के द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड राशि के सहयोग से फिप्स प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। सन 1934 में पूसा बिहार में भूकंप के कारण आईआरआई की इमारत ध्वस्त होने पर 1936 में आईआरआई को पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट इज 1919 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मेड एग्रीकल्चर एज अ स्टेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज 1920 गुरुग्राम प्रोजेक्ट बाय एफएल ब्रेन। Next is 1921 Sri Niketan project by Rabindranath Tagore. Next is 1921 Marthandam project by Spencer Hatch. Next is 1921 सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी, आदर्श सेवा संघ पूरी ग्वालियर बाय स्कॉल सिटलिक। नेक्स्ट इज 1921 constituted Indian Central Cotton Committee, short form is ICCC. Next is 1926 appointment of Royal Commission on Agriculture headed by Lord Linlithgow. Next is 1928 RCA submitted its report. Next is 1929 establishment of Imperial, now Indian Council of Agricultural Research ICAR, New Delhi. नेक्स्ट इज 1931 इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी। इसका मतलब है कि भारतीय लाख कमेटी का गठन हुआ था। कब ये हुआ था? ये हुआ था 1931 में। इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी शॉर्ट फॉर्म ICLC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज 1936 इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी। Next is 1940 monthly magazine Indian Farming was started by Imperial, Indian Council of Agriculture Research ICAR, New Delhi. इसका मतलब ये है कि 1940 में जो मंथली मैगजीन निकलती है इंडियन फार्मिंग ICAR के द्वारा, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज 1942 डिपार्टमेंट ऑफ फूड वॉज क्रिएटेड। मतलब कि 1942 में फूड डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। Next is 1942 Grow More Food Campaign failed and again started in 1947. इसका मतलब ये है कि 1942 में अधिक अन्न उपजाऊ कैंपेन स्टार्ट किया गया था जो कि फेल हो गया था और उसके बाद उसे 1947 में फिर से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज 1943 अकर्ड ग्रेट बंगाल फैमिन कार्ड बाई हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। इसका मतलब यह है कि 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिसका कारण था धान में भूरी पत्ती वाले धब्बा रोग जो कि हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी कवक द्वारा होता है। नेक्स्ट इन 1944 इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी। नेक्स्ट इन 1945 इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी। नेक्स्ट इन 1945 Indian Central Tobacco Committee. Next is 1945 Indian Village Service established by A.T. Mosher, New York and B.N. Gupta. Next in 1946 Directorate of Plant Production, Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana. Next is 1946 Central Rice Research Institute, CRRI, Cuttack, Odisha. ये क्वेश्चन भी आता है कि सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जिसका जवाब होगा कड़क, उड़ीसा में। नेक्स्ट इज 1946 टू 1947 फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्टेड बाय टी प्रकाशन एंड डी थॉरगॉड। नेक्स्ट इज 1947 इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड्स कमेटी। नेक्स्ट इन जनवरी 1948 गट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। Next is 1948
इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय एल्बर्ट मेयर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1948 में बाय एल्बर्ट मेयर। नेक्स्ट इज 1949 अरकानट कमेटी। अरकानट मतलब होता है सुपारी। नेक्स्ट इज 2 अक्टूबर 1958 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP स्टार्टेड। नेक्स्ट इज 2 अक्टूबर 1953 स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, short form is NES. Next is 1956 project for intensification of regional research on cotton, oil, seeds, millets. Next is 1957 All India Coordinate Maize Improvement Project. Next is 1958 status of deemed university accorded to IRI under UGC Act 1956. नेक्स्ट इज 1958 स्पाइसेस एंड कैश्यूनट कमेटी, मतलब कि मसाला और काजू की कमेटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट इज अक्टूबर 1958 नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेक्स्ट इज 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज 3 टायर सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू on 2 October 1959 in Nagaur district of Rajasthan. Next in 1960, first agriculture university in India, GB Pant University of Agriculture and Technology at Pantnagar on the pattern of land grant system of USA. Next is 1962-61 Intensive Agriculture District Program IADP. It is known as package program. Next is 1963 National Seed Corporation NSC, मतलब कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इन 1964 इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इन 1965 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP। नेक्स्ट इन 1965 नीलोखेरी प्रोजेक्ट मजदूर मंजिल बाय श्री SK डे। नेक्स्ट इन 1965 फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR वॉज डॉक्टर BP पाल। ICAR के पहले महानिदेशक डॉक्टर BB पाल बने थे। वर्तमान में महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं, जबकि ICAR के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ICAR के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 1965 ACRIP were started on other crops as well as in other areas of research. Next is 1966 initiated high yielding varieties program. Next is 1966 established Directorate of Extension. Next is 1966 to 1967 regarded as Green Revolution year, या हरित क्रांति का ईयर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट इज 1967 टू 1968 फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर। नेक्स्ट इज 1969 सेकंड इरिगेशन कमीशन स्टार्टेड। नेक्स्ट इज 1970 नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज 1971 मिनिकिट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म इज MKP। नेक्स्ट इज 1971 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, मतलब कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट इज 1971 स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट इज 1971 मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज 1973 क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का गठन हुआ था। नेक्स्ट इज 1973 स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, शॉर्ट फॉर्म इज ARS। नेक्स्ट इज 1 नवंबर 1973 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ G. गाडकर रिपोर्ट। नेक्स्ट इज 1973 Project Tiger started. Next is 1973 started Minikit trials program.
Next is 1973 to 1974 drought prone area program. Next is 1974 training and visit system, short form is T&V, formulated by Daniel Benor and Baksar of Israel, first started in Canal area of Rajasthan and Chambal area in Madhya Pradesh. Next is 1974 Command Area Development Authority, short form is CADA. Next is 1974 Minimum Needs Program. Next is 1974 कृषि विज्ञान केंद्र KVK, मोहन सिंह मेहता कमिटी रिकमेंडेड फर्स्ट KVK एट पौंडीचेरी अंडर TNAU कमिटी। पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो पौंडीचेरी में खुला था और जो सेकंड KVK है वो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में खोला गया था। नेक्स्ट इज 1975 स्टार्टेड 20 पॉइंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज 1976 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज 1976 स्टार्टेड अंत्योदय योजना। नेक्स्ट इज 1976 नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नाम हैदराबाद। नेक्स्ट इज 1976 अशोक मेहता कमिटी प्रपोज टू टायर पंचायत राज सिस्टम। नेक्स्ट इज 1977 टू 1978 डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज अप्रैल 1978 Integrated Rural Development Program, short form is IRDP, launched in financial year 1978 and extended throughout India by 1980. It is known as Poverty Eradication Program. Next is 1979 Training for Rural Youth for Self-Employment. Next is January 1979 National Agriculture Research Project, NARP. Next is 1st June 1979 started Lab to Land program on the occasion of Golden Jubilee year of ICAR. Next is 1980 National Rural Employment Program. Next is 1982 Development of Women and Children in Rural Areas. Next is 1982 Council for Advancement of People's Action and Rural Technology. Next is 12th July 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट है 1983 नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज 1983 रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नेक्स्ट इज 1985 Crop Insurance Scheme, now National Agriculture Insurance Scheme. Next is 1985 Indira Awas Yojana launched. Next is 1986 Technology Mission on Oilseed. Next is 1986 National Watershed Development Program for Rainfed Areas. Next is 1986 National Agriculture Research Project Phase 2. Next is 1989 Integrated Watershed Development Program. Next is 1994 Mahila Samriddhi Yojana started. Next is 1995 ICAR Institutional Village Linkage Program started. Next is 1996 Establishment of National Gene Bank at New Delhi. Next is 1998 ICAR's National Agriculture Technology Project funded by World Bank. Next is 1998 Kisan Credit Card Scheme started. Next is 1999 Jawahar Gram Samriddhi Yojana, short form is JGSY. Next is 1999 Swarna Jayanti Gram Swarajgar Yojana, merged into it is renamed as National Rural Livelihood Mission in 2011. Next is Rabi 1999 National Agriculture Insurance Scheme. Next is December 2000 Antyodaya Anna Yojana. Next is December 2000 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana started. Next is April 2004 Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil palm and maize being implemented from 1/4/2004.
Later, 2014-15 ISOPIOM merged into new scheme National Mission on Oilseed and Oil Palm. Next is 2004 National Food for Work Program started. Next is 2004 inauguration of National Agriculture Science Complex of New Delhi. Next is 2004 Marine Fishing Policy started. Next is 2004 National Commission on Farmers constituted on November 18, 2004 under the chairmanship of Professor M.S. Swaminathan. Next is May 2005 started National Horticulture Mission. Next is 2005 to 2006 Bharat Nirman is an Indian business plan for creating and augmenting basic rural infrastructure including irrigation projects on irrigation roads, housing, water supply and electricity supply. Next is 2006 to 2007 National Bamboo Mission started. Next is 2006 ICAR launched National Agriculture Innovation Project with financial support of World Bank. Next is 2006 Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme started. Next is 2006 National Rainfed Area Authority on 3/11/2006 started. Next is August 07 National Food Security Mission started. Next is August 07 Rashtriya Krishi Vikas Yojana started. Next is April 2014 NHM merged into a new program mission for integrated development of horticulture. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के बारे में. In 1926, established Royal Commission on Agriculture headed by Lord Linlithgow and recommended setting up Imperial Council of Agriculture Research to promote, guide and coordinate agriculture research throughout the India. Next is 1928, Royal Commission on Agriculture submitted its report. इसका मतलब ये है कि 1928 में रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी. नेक्स्ट इज 16 जुलाई 1929 ICAR was set up on 16 July 1929 as registered society under the Societies Registration Act 1860 on the recommendation of Royal Commission on Agriculture. March 1946 under the presidency of Jogendra Singh, it was decided to change the imperial into Indian and now it is called Indian Council of Agriculture Research. इसका मतलब ये है कि पहले इंपीरियल था और उसको चेंज करके हम लोगों ने इंडियन कर दिया, तब ये पूरा हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. नेक्स्ट इज 1965 फर्स्ट DG ऑफ ICAR was Dr. B.P. Paul. He initiated All India Coordinate Research Project. Next is 1966. ICAR was made a fully autonomous organization on the recommendation of Agriculture Review Team. Next is June 1972. Gajendra Gadkar Committee was constituted to review the recruitment and personnel policies of ICAR and its institutes submitted its report in 1973. 1973, Department of Agriculture Research and Education was created in Ministry of Food and Agriculture. Next is 1973, the Agriculture Research Services ARS was started. इसका मतलब ये है कि 1973 में Agriculture Research Services स्टार्ट हुई थी. Next is 1973, the Agriculture Scientist Recruitment Board, short form is ASRB, was established on 1st November 1973 as recommendation of the Gajendra Gadkar Committee. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ ICAR. कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ ICAR होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेजेंट टाइम जो मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो प्रेसिडेंट ऑफ ICAR हैं. DG of ICAR is also the secretary of DARE, Department of Agriculture Research and Education, which established in 1973. First president of ICAR
खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला। नेक्स्ट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI के बारे में हम लोग जानेंगे। 1905 1905 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट पूसा बिहार अंडर द of Lord Curzon. Earlier it was in West Bengal. Help of sum of rupees 9 lakh was donated by an American citizen, Henry Philip. Hence the main building known as Philip Laboratory or Nolkham. Next is 1911, renamed as Imperial Agriculture Research Institute. Next is 1923, institute started offering diploma of associateship. Next is 1934, major earthquake and flood damaged the building at Pusa, Bihar. Next is 1936, IARI shifted to Pusa Road, न्यू दिल्ली। इसका मतलब यह है कि 1936 में IRI शिफ्ट हो गया था पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज 1936, बी विश्वनाथ वॉज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IRI। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IRI कौन थे? बी विश्वनाथ। 1947, name has been changed from Imperial Agriculture Research Institute to Indian Agriculture Research Institute. Next is 1958, recognized as deemed university under UGC Act 1956, PG school was established. तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।